हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राज है और मैं एक्सलेंट स्टार कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। और मेरे अपने चैनल एक्सलेंट स्मार्ट पॉइंट पे मैं एजुकेशनल से जुड़ा कुछ वीडियोस डालता रहूँगा और मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें। मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक पर अच्छे एजुकेशनल तौर पर वीडियो लाता रहूँगा, जिससे जब जीवन में पढ़ाई कठिन हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई के कठिनाई के कारण अच्छा एजुकेशन नहीं हो पाने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसमें स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जीवन में ये चाहिए कि स्टूडेंट्स को अच्छे ज्ञान के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में अगर अच्छे गुरु नहीं है तो एक अच्छे स्टूडेंट भी विफल हो जाते हैं। हर एक सफल विद्यार्थी के पीछे एक टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जीवन में ये चाहिए कि एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए और जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे गुरु का सानिध्य पाए, एक अच्छे गुरु का शरण पाए, जिससे जीवन में आपके हर सपने का साकार हो सके और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा पहला दिन है और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको एक ऐसा ज्ञान दे सकूं जिससे कि आपका भी लाइफ बहुत ही ऊंचा जा सके, आपके जीवन में कुछ ऐसा कर सके जिससे आपके माता पिता के नाम के साथ आपके समाज का नाम हो, आपके प्रखंड का नाम हो। इसके साथ आप जीवन में वो काम कर सकें जिससे आप सबके चाहने वाले बन जाएं। आपको हर कोई पसंद करे, जीवन में हर कोई आपको अपने नजदीक लाने की कोशिश करे। आज का टॉपिक हमारे एजुकेशन से कुछ अलग है और मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं लाइफ से रिलेटेड कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ क्या है। लाइफ को जानना सबसे बड़ा आवश्यक है। जब एक इंसान का जन्म होता है तो जब वह विद्यार्थी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो शुरू से उसका सपना होता है कि हम आगे चलकर ये करें, वो करें, ऐसा काम करें जिससे कि बहुत आगे बढ़ सकें। लेकिन वो अपने आप को समझ नहीं पाता है और लाइफ को खराब कर लेता है। इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान दूंगा, जिससे आपके जीवन को और भी आगे बढ़ेगा। और कहा जाता है, ये कहावतें हैं अंग्रेजी में कि ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड व्हाट यू गेट। अर्थात कहा जाता है कि तुम उसे पाने की कोशिश करो, उस लायक बनो। तुम उसे पाने की कोशिश करो, उस लायक बनो, अन्यथा जो तुम्हें मिलेगा, अन्यथा जो तुम पाओगे उसे पसंद करने पर लाचार हो जाओगे। इसलिए जीवन में कड़ी मेहनत के साथ अपने उस केंद्र तक, उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें, जिससे आपके जीवन आपकी उस मंजिल तक पहुंच सके और आप जीवन में सफल हो सके। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कहा जाता है ऐसा कि जब जीवन में यानी जब लाइफ में जब इंसान को अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने संबंधी से प्रेम होता है यानी लव होता है, तो जीवन में काफी प्रसन्नता मिलती है, यानी हम खुश होते हैं, हैप्पी। अर्थात लाइफ प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पी। और वहीं जब लाइफ में लव नहीं मिल पाता है यानी माइनस, तो जीवन अधूरा अधूरा सा रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जीवन सैड हो गया। लव प्लस लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी, लव माइनस लाइफ इक्वल टू सैड। तो ये लिखने का उद्देश्य ये है कि जीवन में कहा जाता है, कुछ व्यक्ति कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा किस्मत खराब है, या कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती है। तो सच ये है कि जीवन में सुख और दुख, कहा जाता है, ये दोनों भाई हैं आपस में।
इसलिए जीवन में कभी सुख कभी दुख आता रहता है। इसको मैं मैथमेटिकल तौर पे प्रूव करना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही नहीं रहता है, जीवन में कभी कभी गम भी आता है, दुख भी आता है। तो लाइफ में अगर खुश रहे तो ज़्यादा भी प्रसन्नता न लाएं और ज़्यादा गम में रहे तो भी अपने आप को ज़्यादा दुख न पहुंचाएं। ये तो सुख दुख जीवन के दो पहिए हैं। लाइफ में आधा खुशी तो आधा गम है, इसलिए कहा जाता है कि लाइफ इज इक्वल टू 1/2 हैप्पी प्लस 1/2 सैड। तो इस चीज़ों को मैं प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हमारे इस टॉपिक को जरूर समझेंगे कि मैं इसमें बोलना क्या चाहता हूँ। हमने कहा कि लाइफ प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पी और लाइफ माइनस लव इक्वल टू सैड। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिए, मैट्रिक में एक मैथ के अंतर्गत रैखिक समीकरण में समीकरण सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ एक्स वाई की जगह लाइफ लव को ले लिए और कोई अलग हैप्पी जैसे हैप्पी और सैड हो गया, ये कोई और एक्स वाई को छोड़कर ले लिए जैसे कि डिजिट रहता है, जैसे हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, उसी प्रकार लाइफ प्लस लव इक्वल टू हैप्पी और लाइफ माइनस लव इक्वल टू सैड। तो जब प्लस माइनस में रहता है तो विलोपन विधि से जब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसमें लिखते हैं जोड़ने पर, जस्ट लाइक एडिंग। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस में आपस में कट जाता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं दोनों ही प्लस में है, लाइफ प्लस लाइफ तो हो गया क्या 2 लाइफ बराबर हैप्पी प्लस सैड, तो हैप्पी प्लस सैड को लिख देंगे। उसके बाद समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई यहाँ पे कुछ भी रहता है तो इसको सेम उतार देते हैं और यहाँ जो भी डिजिट होता है कि अगर ये गुना में है इस बार तो इधर लाते हैं ये भाग में आता है, इसको सेम उतार दिए और भाग में 2 हो गया। अब ये जो 2 है ये इसका भी है इसका भी है, जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई बटे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 इसका भी है और ये 2 इसका भी है, दोनों का बढ़ जाता है। तो ये 2 हैप्पी का भी है 2 सैड का भी है, तो लाइफ बराबर हैप्पी बटे 2 प्लस सैड बटे 2। इससे यह स्पष्ट होता है बटे 2 कहने का मतलब इसको सॉल्व करके लिख देंगे कि लाइफ इज इक्वल टू, इसको 1/2 के रूप में बाहर कर लेते हैं, 1/2 हैप्पी प्लस 1/2 सैड। इससे हमें एक शिक्षा मिला कि लाइफ में आधी खुशी है तो आधा गम भी है। ये मैथमेटिक्स तौर पर मैंने प्रूव करके दिखाया कि जो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ कष्ट ही है या जो सोचते हैं कि हम जीवन में बहुत खुश हैं हमें तो गम कभी आ ही नहीं सकता है, तो ऐसा सोच ना रखें। जीवन है कभी खुशी तो कभी गम आता रहता है और इस बातों का मैंने यहाँ सत्यापन दिया कि जीवन यानी लाइफ इज इक्वल टू 1/2 हैप्पी प्लस 1/2 सैड। जीवन में आधी खुशी है तो आधा गम भी है, इस बातों को ध्यान रखना है। तो एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए जीवन में आपस में जो एक वार्तालाप होता है, आपस में प्रेम होता है, इसको बनाए रखना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को देखते हैं कि उनका मन जो होता है वो चंचल रहता है जिसके कारण उसे सफलता कभी जल्दी मिलता नहीं। तो और कुछ शिक्षक भी होते हैं जो पढ़ाई के गाइडलाइन पर कुछ क्रोध में आके कुछ ऊंचे शब्द कह जाते हैं या हमेशा स्टूडेंट्स को डांटने का काम करते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिससे कि विद्यार्थी सफल नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं पाता है पढ़ाई को। तो सच्चाई यह है कि स्टूडेंट्स को वो ज्ञान मिलनी चाहिए, जीवन को वो समझाना चाहिए जिससे ये समझ में आ जाए लाइफ क्या है। स्टूडेंट्स जीवन, ये कहा जाता है कि जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, पाल पोष कर बड़ा कर देते हैं, उसके बाद वो गुरु के हवाले कर देते हैं कि अब यहाँ से जीवन का जो ज्ञान है वो गुरु देंगे और उसे एक अच्छा गुरु मिल जाता है।
तो फिर उसका जीवन उद्धार हो जाता है और उसके सपने साकार हो जाते हैं। जीवन में हर स्टूडेंट चाहता है कि हम अच्छा करें, हम फर्स्ट डिवीजन से पास करें, लेकिन कुछ विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है कि आपके अंदर एक अच्छा ज्ञान नहीं हो पाया आज तक। आप उस लक्ष्य को सोच नहीं पाए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। आपके सिर्फ सोचने मात्र से आप अच्छे नंबर्स नहीं लेके आ जाएंगे, आप फर्स्ट नहीं कर जाएंगे। इसके लिए आपको एक अच्छा ज्ञान चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा मेहनत करना होगा। जो गुरु कहते हैं उसका पालन करना पड़ेगा, लेकिन आप इसका अगर पालन नहीं करते हैं तो आप विफल हो जाते हैं। मैंने विधिवत 5 साल से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हूँ, और जब मैंने कोचिंग ओपन किया था तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि अपने क्षेत्र के, अपने प्रखंड के स्टूडेंट्स को इतना ऊंचा लेकर जाओ, इतना अच्छा ज्ञान दो जिससे कि उसका जीवन सार्थक हो जाए, जीवन में बहुत प्रसन्नता आए और जो उनका सपना है वो साकार हो सके। इसके लिए मैंने अनवरत प्रयास किया। ओवर टाइम क्लास लेकर के भी कमजोर स्टूडेंट्स को मैंने साइड से क्लास दिया और सफल बनाया। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कहते हैं इस बातों को कि हमारा जो बेटा है या हमारा बेटी है बहुत कमजोर है पढ़ने में, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा कर्तव्य है और हम ये चाहते हैं कि वह विद्यार्थी सफल करे, जीवन में बहुत अच्छा काम करे जिससे वह सफल हो सके। और एक बात सोचने वाली है कि जब आप लाइफ में सफल होते हैं तो आपको जितनी खुशी नहीं मिलती है उससे कहीं ज्यादा खुशी आपके माता पिता को मिलते हैं। और ये गर्व की बात होती है कि जब आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाते हैं, कि आप जब सफल हो जाते हैं। अगर कोई इंसान आपको देखता है तो कहता है, या आपके माता पिता को देखता है तो बोलता है वो देखो उसका माता पिता है। सोचिए गर्व से कितना सीना ऊंचा हो जाता होगा, गर्व से कितना प्रसन्न होते होंगे आपके माता पिता कि हमने वो पुत्र को जन्म दिया, वो पुत्री को जन्म दिया जो आज हमारा नाम उज्जवल कर दिया। इसलिए जीवन में मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे ज्ञान के साथ आपको अच्छे संघर्ष की भी जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी यह देख करके पहले किसी चीजों से के प्रति हार मान जाते हैं कि ये चीज हमसे नहीं होगा। तो दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं होती। इसलिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। एक छोटी सी लाइन में कह रहा हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां भूल हुई देखो और सुधार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां भूल हुई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जहां आपका कोशिश है वहां सफलता खुद पे खुद आपके पास होगा। कभी भी किस्मत पे दोष मत दीजिए। अगर आप में संघर्ष है, आपने जीवन में संघर्ष किया है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप अगर जीवन में दुख किया है तो सुख जरूर मिलेगी, क्योंकि लाइफ में अगर गम आया है तो खुशी आएगा नहीं आएगा। इसलिए मैंने इस बात को मैथमेटिकल तौर पे प्रूव किया कि लाइफ इज इक्वल टू 1/2 हैप्पी प्लस 1/2 सैड। जीवन आधा खुशी और आधा गम का मिश्रण है। इसलिए हमने जो ये बताया इससे यह स्पष्ट है कि जीवन को आप कभी भी अपने ऊपर ये ना सोचे कि हमारा किस्मत खराब है या हमारा किसी तरह का प्रॉब्लम है, या कोई खुश है तो बहुत ज्यादा हम खुश हैं, ऐसा ना सोचें। जीवन का अर्थ यही है कि कभी खुशी तो कभी गम आता है, लेकिन आप जीवन में ऐसा काम करें। यदि दुख होता है तो होने दीजिए इस लाइफ में। अगर आपने अपने लाइफ के 25 साल तक दुख की अवस्था में गया है तो आपका सारा जीवन खुश होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपने अपने लाइफ को 25 साल तक अगर स्ट्रगल में लिया है तो आप जीवन में इतने सफल होंगे कि आपकी फिर बराबरी करने वाला इंसान इस धरती पर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल के माध्यम से एजुकेशनल टॉपिक के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी लाता रहूंगा, जिससे यह बताता रहूंगा कि लाइफ क्या है और हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए
हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम जीवन में सफल हो सकें। इस सभी चीजों का ज्ञान मैं देता रहूंगा जिससे कि आप जीवन में सफल हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल से यानी अगले दिन से मैं टॉपिक वाइज आपको बताता रहूंगा। और जो कठिनाई से कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं और ऐसा कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप हमारे वीडियोस को देखें, आपको बहुत चीजों का ज्ञान होगा। हम जितने भी टॉपिक्स पे बात करेंगे आपको 100% समझ में आएगा, इतना निश्चित है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स।